हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको कक्षा नौवीं गणित। कक्षा नौवीं की गणित है आपका इस कक्षा नौवीं गणित और चैप्टर आपका 2 है और पाठ का नाम आपका बहुपद है। और इस पाठ से हमने आपके लिए बहुपद के सही विकल्प, बहुपद के पाठ से सही विकल्प मतलब MCQ मतलब मोस्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट विकल्प हमने कितने यहाँ से लेंगे, अध्याय 2 से हमने 50 किए थे। 50 इस अध्याय से बहुपद के से अपन ऑब्जेक्ट लेंगे मोस्ट। ठीक है, वो कैसे लेंगे, इसमें हम 50 मोस्ट क्वेश्चन लाएंगे, 50 विकल्प आपको सॉल्व करवाएंगे। जो अच्छे रहेंगे, अच्छे खासे आएंगे, वो हम आपको इसमें मतलब सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमने आपके पूरे 20 ऑब्जेक्ट हैं इसमें। इसके पिछले भाग में हमने भाग 1 में ये आपका भाग 2 है और भाग 2 में हमने आपको बताया, भाग 2 में आपके 20 हैं और भाग 1 में भी हमने 20 लिए थे। तो 20 और 20 कितने हुआ, 40, बाकी बचे आपके 10। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे तो उसमें आपको डाल देंगे, तो वो देख लेना जल्दी और आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करते चलो, क्योंकि आपकी त्रैमासिक परीक्षा नजदीक आ चुकी है बहुत जल्द। अगस्त का महीने बस बचा है, सितंबर में आपकी हो गई होगी पेपर। ठीक है, तो तैयारी अपनी जारी रखो। आपकी त्रैमासिक पेपर में 5 या 6 अध्याय तक पूछा जाता है, ये क्लियर है। तो भैया आप लोग 14 हम आपकी करवा रहे हैं, पूरे विकल्प डाल देंगे। कोशिश करें हम पूरे डालने की, हम आपके 4-5 अध्याय तक डाल दें विकल्प और मोस्ट डाल देंगे, बता देंगे। जिस अध्याय से जितने बन सकेंगे उतने बनाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट से सबसे अच्छी ज्यादा संभावना रहती है विकल्पन की पूछने की। बहुत से विकल्प पूछे जाते हैं, 3 नंबर या 2-3 नंबर में तो 2 या 10 से पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना, और वैसे भी अगर आपने सॉल्व कर लिए तो ऑब्जेक्ट आपसे पहले ही बनने लगेंगे, आपको अनुभव हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं ऑब्जेक्ट, कैसे लगाते हैं सही विकल्प, ये आपको पहले ही बनने लगेगा। पेपर में लगाओ, बैठोगे, करवे खिलाने आप बैठोगे ना, आपके अंदर से अच्छा ही लगेगा। मतलब आप पहले इनको लगा चुके हो, एक बार सॉल्व कर चुके हो विकल्पों को, तो आपको ना भय नहीं रहता, अपने अंदर का डर खत्म हो जाता। ठीक है ना, एक बात ये होती है, अगर आप विकल्प सॉल्व करते रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहती। आपको पता रहता है कैसा लिखा होता है, क्या लिखा, कब कैसा लिखा आता है, तो वहाँ पर क्या करना होता है। ठीक है, तो उनकी भाषा जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं। तो भैया विकल्प लगाना भी जरूरी है। आप जैसे सवाल लगाते हो तो सवाल आ जाते तो हम लोग जल्दी से लगा देते, लेकिन कोई विकल्प ही उल्टा घुमा के पूछ दिया जाए तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पर आपका आपने देख लिए होंगे, लगाए होंगे, अगर आपसे बनते हैं तो इसको एक बार लगा के देख लो, ट्राई कर लो। ठीक है, जो बनते हैं आप लोग मान में टिक मान लो, हम बताएंगे, आप देखते मिलाते जाना कौन कौन सही है। ठीक है, कमेंट में बताना इसका उत्तर। ठीक है, आपको पता है तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला है एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है। आपको पता नहीं होगा, एक शून्येतर का मतलब एक शून्य छोड़ के जितने भी अचर बहुपद है मतलब अचर संख्या है उनकी घात होती है। कितनी, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है। अचर बहुपद रहता है जिनका अचर, कितनी होती होगी घात, 0 रहती है। जैसे आपके लिए तो इस शून्य को छोड़ दो, जैसे आप 5 ले, इसकी घात अगर पूछी जाए बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। कितनी, 5x की घात 0, मतलब शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। एक शून्येतर बहुपद मतलब शून्येतर, शून्य को छोड़कर कोई भी बहुपद हो उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। ये आपकी बुक में भी लिखा है, तो देख लेना, एक हेडिंग लगी है काले पेन से, उसमें लिखा है एक शून्येतर बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, शून्येतर, शून्य मतलब शून्य को छोड़कर, शून्येतर कहा तो इसको शून्य को छोड़कर अचर बहुपद की घात होती है। अचर संख्या का भी बहुपद हुआ 6, 7, 8 सब ये संख्या है, जितनी भी संख्या हो जो आपकी माइनस प्लस में रूट की हो, ये सब बहुपदी में आ जाती हैं, क्योंकि इनकी का घात 0 है, इनमें कोई चर नहीं है। ठीक है, जिसमें बहुपद की घात, जिस बहुपद में चर की घात कितनी 0 होती है उसको बोलते हैं अपन अचर बहुपद या अचर बहुपद बोल दो या कुछ भी बोल दो। अब जैसे इसमें देखो चर है ही नहीं है, तो चर की घात का है, इसमें 0 है, तो जी तो कहने आता शून्य बहुपद कहलाता है ना। अब जैसे तुमको लगता है x की घात 0, वैसे भी सोचो x की घात 0 का मान कितना होता है 1, तो इसमें 1 रखो तो 1 रखोगे, x की घात 0 का मान 6 आ जाएगा ना। तो सभी संख्या को जितनी संख्या होती है सबको अचर बहुपद बोला जाता है। ठीक, इतना आप मान में फिट कर लो। तो उसकी घात कितनी होती है, 0 होती है। आपने देख लेके जितने भी अचर बहुपद है, जैसे अचर बहुपद, अचर का मतलब होता है उसमें x है नहीं, दिख भी रहा कि इसमें x है नहीं है, तो इसमें x नहीं है मतलब x 0 है, तो x की घात 0 का मान x कितने 0 है, तो चर की घात इसमें 0 होती है, तो वो शून्य तरह से बहुपद की घात कितनी होती है, 100 होती है। बस यहाँ से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आपका आगे क्या है,
ठीक है, इसमें दूसरा आपका क्या क्वेश्चन है, दूसरा है x बराबर 2 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या होगा। आप x बराबर 2 पर बहुपद x स्क्वायर माइनस 4 का क्या मान है, x स्क्वायर 4 x स्क्वायर माइनस 4 का मान क्या होगा। आपको इसमें x स्क्वायर सॉरी यहाँ x बराबर 2 ई में रख देना और आपका इसका मान निकालना है। तो x बराबर 2 रखो, इस x के स्थान पर 2 रखो, होल स्क्वायर करोगे माइनस 4 लिखोगे, फिर आप इसको हल करोगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 का वर्ग मतलब कितना होता है 4, तो 4 में से 4 घटेगा 0, तो ऑप्शन कौन है सही, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट। अब इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये ऐसी क्वेश्चन है। अब इसमें तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, आ जाता है n घात आ जाए x घात आ जाए, कोई भी घात दे देते हैं, t घात दे दे, चाहे जोन घात दे दे, n घात वाले बहुपद के n घात वाले बहुपद जिसपे n घात हो, मतलब ऐसे बहुपद हुई है एक की x के n मतलब 4 पे घात n हुई है, तो n घात बहुपद होगा जिस 4 पे घात जोन घात है उसका अधिकतम घात उसको नाम लिया जाता है। ठीक है, एक बहुपद n घात वाला है, n घात वाले बहुपद के शून्य होते हैं, अनंत होते हैं, इसका मतलब अनंत या x होते हैं या 3 होते हैं या n होते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बहुपद पे जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य होते हैं। जैसे आपके बहुपद एक x है तो इस पे घात 1 है तो इसके शून्य हो जाते हैं 1, अब बहुपद पे x घात 2 आ जाएगा उसको आपके इसके 2 शून्य हो जाते होता है। बहुपद पे जो याद रखो, बहुपद की जितनी घात होती है उतने, जिस बहुपद की अधिकतम घात होती है उसको उसने शून्य बोला जाता है। बहुपद पे जितनी घात है उसको उसमें शून्य कहते हैं। जैसे आपको इसमें 2 घात है, अधिकतम घात 2, तो इसका नाम लिया जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब इसमें 2 घात है तो दो घात वाले बहुपद के 2 शून्य होते हैं। ठीक, अगर आपसे n घात, अगर इस पे n घात चला दे तो n घात बहुपद कितने शून्य हो जाएंगे, अब जितनी घात उतने शून्य हो, बहुपद पे जितनी घात है उतने ही शून्य होंगे, n घात इस पे तो कम होंगे, n ही शून्य होंगे। इधर 2 घात थी बहुपद की तो 2 शून्य, एक पे 1 घात थी तो 1 ही शून्य रहता है। सर क्लियर। तो अगले चलते हैं आगे, इस पे जितना ही याद रखेगा तो आपको इतने में आधे विकल्प तो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, अब आगे द्विघात बहुपद के अभी चर्चा हुई थी, द्विघात बहुपद के मतलब 2 घात वाले बहुपद के कितने शून्य होते हैं, कितने होते हैं द्विघात बहुपद के कितने, ऑप्शन डी आप क्लियर कर दोगे, 2 शून्य होते हैं, कितने 2। अब आप क्या रैखिक बहुपद के शून्य, रैखिक बहुपद कहलाता है एक घात, रैखिक बोलते हैं उसको जिन पे एक घात हो, तो एक घात का शून्य कितना होगा, जिसपे एक घात हो तो एक ही शून्य होगा, ऑप्शन ही क्लियर। तो एक घात बहुपद के शून्य, अब भैया जिसपे 3 घात है उसके कितने होंगे, 3 का मतलब होता है 3, इस 3 का मतलब होता है 3, तो मतलब 3 घात, इसके 3 घात है बहुपद पे तो 3 ही शून्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन जी इसका सही नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 7वां, बहुपद x प्लस 2 के कितने शून्य। आपका जो बहुपद x प्लस 2 है कितने शून्य, पहले तो इसको पहचान लो क्या कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, इस पे 4 की घात कितनी 1 है, तो जो रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है जिस पे बहुपद की जितनी घात होती है उसको उसके शून्य कहते हैं। बहुपद की जितनी घात है कितनी 1 घात, उसके 1 शून्य होगा, तो यहाँ पर 1 क्लियर कर दो, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर इसका शून्य कहा जाता है कि x प्लस 2 का शून्य है तो इसका शून्य निकालते हैं, पूछा गया कि कितने शून्य है, तो जितनी घात उतने शून्य, बहुपद पे इसमें एक ही घात है। ठीक है, बहुपद एक ही चर में होता है तो इसमें एक ही चर है। ठीक है, तो एक ही चर में मिलेंगे बहुपद, 2 चर में नहीं आएगा, तो x की घात कितनी 1 है तो इसमें एक ही शून्य होगा, कितनी बहुपद की घात 1 है, रैखिक बहुपद है, पहले पहचान कहा रैखिक है, तो रैखिक के कितने शून्य होते 1, अभी आपके ऊपर लगाया था। 8वां है आपका, इसका ऑप्शन सही हो गया। 8वां आपका बहुपद x माइनस 2 का शून्यक है। अब इसमें पूछा गया शून्यक है, शून्यक, इसका शून्यक निकालो कौन सा है, तो इसका शून्यक निकाल देना। आप कैसे निकालते रैखिक बहुपद का शून्यक, तो x माइनस 2 के बराबर में 0 कर दो, रैखिक हो तो ऐसे निकालते हैं, x माइनस 2 बराबर 0 कर दो, फिर आपको क्या करना है, इसको पक्षांतर कर दो, बराबर 2 आ जाएगा, इसका x बराबर 2 क्या आ गया प्लस का 2, तो x बराबर 2 कौन सा, जो 2 इसमें है प्लस का, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे निकालना 3x माइनस 2 का शून्यक निम्न में, 3x माइनस 2 का शून्यक निम्न में, तो ऐसे क्या करना है, अपना रैखिक फैन बहुपद है, घात देखना पहले तो घात, तो 3x माइनस, तो इसमें बराबर 0 लगा, अपने आप इसको पक्षांतर कर देना, समीकरण से हल कर देना, और x बराबर कितना आ जाएगा, इसका गुणा का पक्षांतर 2/3, तो कौन में ऑप्शन 2/3, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, फिर आपका है 10वां, px बटा 3x का शून्यक है। ठीक है, इसमें तो लगते हाँ ये भी हो गया आपका, px बराबर 3x का शून्य बताइए निम्न में, तो बता वैसे निकाल देना इसको, तुम शून्य निकाल 3x बहुपद है तो भैया वैसे कर देना,
कैसे करो, 3x ले लो, 3x बराबर 0 कर दो, गुणा का पक्षांतर कम बटे ना 0/3, और 0/3 इसमें कहीं है नहीं, मतलब भाग और लगा तो 3 का भाग 0 में दोगे तो 0 आ जाएगा कितना। तो इसका ऑप्शन कितना है, इसमें 0 है। गलती से जी मत कर देना कि 3/0, वो 0/3 है, 3/0। ठीक है। 11 है आपका, बहुपद x प्लस बी का एक शून्य क्या है, बहुपद x प्लस बी का शून्य है। तो शून्य ज्ञात करने को, तो शून्य क्या होगा वो बताना है। तो वैसे ही करना, रैखिक बहुपद एक घात अचर की रैखिक है तो उसी करने जैसे अभी किया था, बराबर में 0, और इसको पक्षांतर करने से ए भी लिखे तो ये अचर लिखे, इसमें लिखा नहीं, लेकिन आएगा सवाल उसमें अचर ही लिखा है। तो बी को पक्षांतर करेंगे माइनस की हो जाएगी ना, एक्स को ए को पक्षांतर करेंगे इसमें माइनस की बी बटे हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस के बी बटे। तो ऑप्शन क्या में है, माइनस का बी बटे, पहले ये ना ऑप्शन, ये नंबर सही हो जाएगा इसका। ठीक है। और इसके अब इसका 12वां क्या कह रहा है, 12वां पढ़ लो। वैसे ही सब इसमें शून्य की पूछे जाएंगे, शून्य है हमने इसमें शून्य के ले विकल्प बना दिए। अगर आप इसको लगाओगे ना तो आपको कुछ बनने लगेंगे, कुछ आपको याद भी मतलब लगाने बनने लगेगा, कुछ नॉलेज हो जाएगा लगाओगे तो। ठीक है ना। तो इसमें देखो 12वां है आपका, जांच करें कि निम्न में, जांच करें निम्न में दो किस बहुपद का शून्य है। जांच कीजिए कि ऐसा भी आ जाए लेटर, कैसे भी आ सकता है। आपको पूछ हमने लिखो है या सो जैसा लिखूं वैसे लिख दो, खपा तो हम लिखने वाली भाषा का गलत हो सकता है, लेकिन आ सकता है ऐसा कुछ है। जांच कीजिए कि निम्न में दो किस बहुपद का शून्य ऐसा दे सकता है। हमने लिख दिया जांच करें निम्न में दो किस बहुपद का शून्य, तो बताओ जो किस बहुपद का शून्य है। तो तुम जांच करके देख लियो, जिस जो हमारी ख्याल से इसका है, तो तुम 2 है तो जो सबरन में रख लो, 2 यहाँ पर रखोगे तो 2 2 कितने हो जाएगा 4, जिसमें 0 आ जाएगा उसका वो शून्य होगा। तो यहाँ पर 2 रखोगे, 2x का मान 2 में से 2 घट जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। शून्य किसी इसका तुम शून्य की निकालो ना, x - 2 का बराबर में 0 लगाओगे 0, तो x बराबर कितना जाएगा 2, तो 2 जी है तो 2 ही तो इसमें दिया, तब किसका शून्य, x - 2 का ही तो शून्य है। चलो 14 बस, सॉरी 13 में पूछा गया 2y - 5/2 का शून्य, तो बताओ शून्य है ही, शून्य ज्ञात करना, 2y - 5/2 भाग बराबर 0 लगाओ, पक्षांतर करो तुम तो सीधा जाएगा उस साइड 5/2 हो जाएगा, प्लस में गुणा का पक्षांतर भाग में जाता, भाग के भाग में गुणा हो जाता, 2 × 2 हो जाएगा, तो 5 कितना आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में भैया, कौन सा ऑप्शन है 5/4, बी नंबर है आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आपका पूछा गया बहुपद 2x प्लस के वन में, बहुपद 2x प्लस 1 में p0 का मान है। बहुपद 2x प्लस 1 p0 मतलब p0 का मतलब x का मान रखो 0, x बराबर 0 तो 0 रख दो थे, और हल करो इसको 0 प्लस गुणा करोगे 0 आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा 1 जोड़ोगे तो 1 कौन सा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। p0 निकालना, p0 कैसे निकालते हैं, इसमें 0 है, अगर इसका मतलब होता है x बराबर 0 रखने का, तो इसका x के स्थान में 0 रख दो, हल कर दो 1 आ जाएगा, वैसे ही कर दिए हमने यहाँ पर। ठीक 15 है आपका, 15 सॉरी बहुपद 3x³ के शून्य कितने होंगे। बहुपद पे घात कितने लगी, जितनी घात होती है उतनी शून्य होती है, याद रखो 3 घात लगी 3 शून्य होते, कितने, बी ऑप्शन से हो जाएंगे। बहुपद दिया 3x प्लस 1 का, 3x प्लस 1 का एक शून्य है, तो शून्य कौन होगा। अब जब शून्य पूछा गया तो इसमें क्या घात है, एक घात है, जो लेके बहुत है इसको मत मानो, जी पहले लिखा रहता था हिंदी में बहुपद ऐसा, अब तुमको दे दिया px ऐसा लिख दिया, तो भी बहुपद ही लिखा होता है, बहुपद ही लिखा रहता, तुमको उसको कोई ध्यान ना दो, उस पर कोई ध्यान ना दो, तुम तो इस पे दो कितना शून्य पूछा गया, तो तुम्हें शून्य कैसे निकाल सकते हो, 3x प्लस के बराबर 0 कर दो, फिर इसको पक्षांतर करो, माइनस आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो x बराबर -1/3 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नंबर में, मतलब 16 का ए सब राइट हो जाएगा। फिर आपसे पूछा गया शून्य की, फिर पूछूंगा तुमसे भैया, तो शून्य फिर पूछा गया बहुपद cx प्लस d का शून्य है, तो वैसे ही करना तुम्हें क्या करना है, cx प्लस d बराबर क्या कर देना 0, जैसे ये भैया सर किया था ना, जैसे इसका शून्य होगा, तो cx और d को पक्षांतर करोगे माइनस d आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा -d/c, तो ऑप्शन इसका कौन हो जाएगा, -d/c कौन से में, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। इनको बड़े अच्छे से करना, क्योंकि जल्दबाजी में करोगे तो गलत मार दोगे कौन में कौन, इसलिए अच्छे से करना ध्यानपूर्वक। ठीक 18वां आपका बहुपद 3x² - 1 का
एक शून्य, क्योंकि इसके दो घात लगे तो दो शून्य, उस तुमसे पूछेगा एक शून्य क्या है, तो एक उन्होंने पूछे इनमें से कौन एक शून्य किसका होगा, तो बताना है आपको। अब इसके शून्य कैसे, क्योंकि इसमें एक ही दो पद है तो इसको सीधे सीधे घात लगी है, एक ही चर है, तुम लोग क्या करते हो सीधे बराबर लगाओ, जीरो लगाओ बराबर, क्योंकि इसमें एक ही चर देखो, एक चर है ना, एक ही पद है, एक ही चर लिखा है, तो अगर दो कहते एक होता फिर अपन को अलग तरीके से निकालना पड़ता, सीधे सीधे निकाल सकते हैं इसको, जब एक चर हो ना तो इसमें घात दो लगी तो पक्षांतर करो, एक आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको 1/3 आ जाएगा, फिर इसका एक्स स्क्वायर रूट ना देगा तो 1/, इधर रूट चल जाएगा, प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस लगाओगे कितना, और एक से रूट हट जाएगा, बटे में रूट 3 बचा जाएगा, एक का वर्गमूल तो एक हो जाता है, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट 3 उस पर लगा रहेगा, जिसका वर्गमूल निकाला उसका एक रूट हट गया, जिसका नहीं निकला वर्गमूल उसको चला रहेगा, तो इसका रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता तो उसको रूट लगा है, एक का वर्गमूल होता है एक है, तो उसका निकल आया। तो देखो इसका प्लस माइनस की, तो एक प्लस को है 1/, देखो इसका मतलब हो जाता है एक प्लस का, एक प्लस 1/√3 है, और एक है माइनस के 1/√3, ऑप्शन में कौन मिल रहा है, माइनस का 1/√3 है, और प्लस वाला तो है ही नहीं, ये माइनस ही को मिल रहा है 1/√3, माइनस के बटे तुमने एक और शून्य का एक, माइनस के 1/√3 जो है शून्य की मिल रहा तो जइया बहुपद x² - 2x के शून्य होते हैं, मैं भाषा पढ़ा क्या कह रहा हूँ, शून्य होते हैं मतलब कितने शून्य होते हैं जी बताना तुम्हें, तो इसके शून्य होते हैं, 2 होते हैं, 0 होते हैं, 3 होते हैं, कोई नहीं होते, घात 2 लगी तो कितने शून्य होंगे 2, घात सन से पहचान जितनी घात उतने शून्य, 2 घात थी 2, इनमें लिखा रैखिक बहुपद का केवल रैखिक बहुपद का 20 में रैखिक बहुपद का केवल खाली स्थान शून्य होते हैं, रैखिक बहुपद का केवल एक शून्य होता है, 2 शून्य होते हैं, 3 होते हैं, 0 होते हैं, तो रैखिक बहुपद के आपने देखा हो केवल एक ही शून्य होता है, जितने भी तुमने रैखिक बहुपद हल करे केवल एक ही शून्य निकले, जैसे तुमने जो देखो ई को शून्य निकालो कितना निकले, रैखिक बहुपद है इसका हल करोगे तुम शून्य निकालो तो कितना आएगा, 3x - 1 कितना आएगा, एक ही आता अपन 2 निकला था, और तो तुम इसके शून्य निकाल नहीं सकते, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, तो इसका रैखिक बहुपद का केवल एक ही शून्य होता है, एक ही है, केवल एक ही होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना अपना वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद। और अगली वीडियो में हम भाग 3 में ले आएंगे, आपको लेना ऑब्जेक्ट लाएंगे, सही जोड़ेंगे या आपको खाली स्थान बना के लाएंगे, उसमें आपको 10-10 कर देंगे हम, 10 रहेंगे, 5 या सही जोड़ दे देंगे, 5 खाली स्थान दे देंगे, तो फिर सॉल्व कर लेंगे, और आपके टोटल 50 सब्जेक्ट हमने सॉल्व करवा दिए, इनको आप एक बार देख लोगे या लगा लोगे तो आपके विकल्प अच्छे सॉल्व करने बनने लगेंगे, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया जरूर हुआ, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम।